दैलान कहते हैं ऐसे कुछ। तो गुज़री हूँ और ना वहाँ सामने ना वो जो था नीचे स्टोर, उसके गोदाम गोदाम उस वक़्त गोदाम कहते थे। उसमें ना क्या कहते हैं कोई सफ़ेद कपड़ों में ना नमाज़ पढ़ रहा था अच्छा। शख़्स ना। अब उसकी पता नहीं 2 मंज़िलें हैं कि 3 मंज़िला हैं। उसकी जो लास्ट है ना, अब वो दूसरी मंज़िल है या तीसरी मंज़िल है, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अच्छा। हुँ, उसको ना दरवाज़ा अंदर से लॉक है। अच्छा। हाँ, अंदर से लॉक है वो दरवाज़ा, आप उसको वो ही नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। खोल नहीं सकते। मतलब किसी ने ट्राई भी नहीं की खोलने की? हाँ, वहाँ आवाज़ें आती हैं, सब कुछ ऐसे लगता है जैसे कोई है, चल रह फिर रहे रहा, हैं रह लोग। रहे हैं। और पता चला कि काफ़ी पूरा ख़ानदान ही जैसे आबाद है वहाँ पर, हुँ। जिन्नात का। मम्मी पढ़ी हुई नहीं थी, तो नाना मेरी की कोशिश होती थी कि भई ना था कि मैं अपना इल्म मैं मुंतकिल कर दूँ। वो ये मामू वग़ैरह इतने मतलब कि नहीं थी उनकी तवज्जो इस चीज़ पे। अम्मी थी, अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर जो लाहौर वाली नानू है ना, जो आपकी, हुँ। उनकी तरफ हुआ, लेकिन वो गुस्से की बहुत तेज़ थी और हुँ। इसमें कहते हैं बहुत ठंडा होना हुँ। पड़ता है आपको, जलाली नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उनको भी फिर नहीं दे सके थे वो अपना इल्म, मतलब वो नॉलेज किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं नहीं हुआ। कर सके वो चीज़ ठीक है। किसी में ना। अब्बा को नींद में से इसी तरह से उठ गए एकदम से, हुँ। वो चीज़ें हैवी हुई आपके ऊपर हावी हुई, तो उन्होंने ना नींद में कह दिया चीखने चिल्लाने लग गए, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सब लोग मतलब कि पहले तो आए देखे, उन्होंने कहा आग कहाँ लगी? कहते आग आग लग गई, अंदर आग लग गई। कोई उस वक़्त तो ये नहीं होते थे। टूटियाँ वग़ैरह नहीं हाँ, होती? जिसने जो जिसमें महफ़ूज़ किया हुआ था पानी, कोई घड़ा उठा के ले आया, कोई बाल्टी उठा के लाया, जो जिसके घर में था वो उठा के ले आया कि शेख कहाँ लगी है हम लोग शेख हैं, शेख तो साहब किधर हाँ, लगी आग? शेख साहब कहाँ लगी है आग, आग कहाँ लगी है? उस वक़्त तक अब्बा को होश आ गया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो हॉरर पे होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि हॉरर आप सबको बहुत पसंद आता है। इवन मुझे भी हिट करता है हॉरर, और बड़ी फैसिनेटिंग सी स्टोरीज़ होती हैं। और मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्टोरीज़ हैं, जो भी गेस्ट आते हैं वो हॉरर जो उनका होता है वो रियल होते हैं, जो उनके साथ होए हुए होते हैं या किसी ने उनको बताए हुए होते हैं, रियल बेस्ड होते हैं। कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं हमारी। तो आपको आइडिया हो गया होगा पिछले पॉडकास्ट से कि कितनी मज़े की स्टोरीज़ होती हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो मेरी वालदा हैं, और उनके पास भी बहुत सारी थी, और कुछ उन्होंने चीज़ें जो पिछले पॉडकास्ट में मामू भूल गए थे मेरे बताना, वो ऐड करेंगे, और उनसे कुछ उनके जो अपने रियल वाक़ियात हुए हैं या जो उन्होंने सुने हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सीधा अब आपको अपने गेस्ट यानी कि मेरी वालदा, उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कंफर्टेबल है ना? कोई मसला तो नहीं हो रहा कि नहीं, नहीं, ठीक है। पॉडकास्ट में ज़रा होता है ना, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है आपकी। अच्छा, तो आपको पता होगा, आप आपने पिछले पॉडकास्ट देखे होंगे अम्मा हमारे के हुँ, हॉरर हुँ। से होते हैं, और ऑब्वियसली आपने देखा है तो आपने कहा है कि मामू कुछ चीज़ें भूल गए थे बताना। तो क्या मतलब कि पहला एक क्वेश्चन मेरा हमेशा यही होता है कि क्या मतलब ये चीज़ों पे आपका बिलीव है, या मतलब सुनी-सुनाई आप लोगों से करके आपने बिलीव आपका नहीं, आया नहीं, है? सुनती सुनाई किस तरह से हो सकती हैं? जब हमारे कुरान पाक में आ गया है, सूरह जिन है इसमें और बताया गया है, तो ये सुनी-सुनाई नहीं होती। जब कुरान पाक में आ गया, तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों पर यकीन रखें, हुँ। कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया गया कि ये भी एक बल्कि हम लोगों से पहले ये लोग दुनिया में आए हैं, तो लिहाज़ा ऐसा है कि मुझे तो यकीन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर जो मेरे साथ होता तो शायद आपकी मम्मा आपके सामने ना बैठी होती। लेकिन मैंने सुनी हुई हैं सब अपने बड़ों से, अम्मी से, उनके साथ जो कुछ हुआ, नानी अम्मा से, और अपने नाना के बारे में काफ़ी सारी, और खाला के साथ जो कुछ हुआ वो बताती हैं। तो उन सब चीज़ों का मुझे है, लेकिन मुझे हाँ, वैसे मुझे हल्का-फुल्का सा जैसे महसूस हो जाता है। तो महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, या ये इस तरह की तो थोड़ी-सी फीलिंग हुई है,
लेकिन बराह रास्त अभी तक मुझे कुछ नहीं नज़र आया और अल्लाह ना करे कि मुझे कुछ नज़र आए। तो बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, इन चीज़ों पे यकीन रखती हूँ मैं। चलो। नहीं, मैंने वैसे क्वेश्चन जनरली इसलिए पूछता हूँ सबसे क्योंकि कुछ हैं लोग जो अब नहीं मानते क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आबादी बढ़ गई है तो ये चीज़ें मतलब दिखना या तंग करना कम हो गई कम हो हैं, गई हैं। तो लोग नहीं करते यकीन, तो इसलिए मेरा जनरली ये क्वेश्चन हर किसी से मैं करता हूँ। तो अभी आपने बताया कि आपके बड़े-बूढ़ों के जितने भी हैं उनके साथ हुआ, तो फिर हुँ। बताना शुरू करें, हमारी ऑडियंस को वेट कर रहे होंगे। सबसे पहला किस्सा तो मैं सुनाती हूँ अपनी नानी अम्मा का। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उससे पहले वो दिल्ली के करीब रहते थे। एक शहर था रोहतक, वहाँ रहते थे। तो वो बताती हैं कि नानी अम्मा का अपना ही बताया हुआ है, ज़ुबानी उनकी, कि वो बताती हैं कि हमारे रिश्तेदार ही थे जो हमारे ही, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान में होता था कि सारे जो मुसलमान हैं तो वो सब उनका आबादी एक है, मोहल्ला यानी कह कह लें। और जो हिंदू होते थे उनका मोहल्ला अपना होता था। तो ये सब एक ही उसमें रहते थे मोहल्ले में, सब रिश्तेदार। तो वहाँ उनके मोहल्ले में रिश्तेदार भी थीं। तो वो लोग रहते थे, काफ़ी सारे उनके भाई थे और उनकी वो 2 बहनें थीं। अच्छा, दूसरी बहन का तो नाम नहीं पता, लेकिन जिसके साथ ये वाक़या हुआ था, जिस पर जिन आशिक था, वो उनका नाम पता था कि नानी अम्मा बताती थीं, उनका नाम था फ़िरोज़ा। अच्छा, तो फ़िरोज़ा थीं, उनके ऊपर ना जिन आता था। उनके ऊपर बल्कि नहीं, वो सब घरवालों को नज़र आता था। अच्छा, मतलब इंसानी रूप इंसानी में रूप आता, में। हाँ, इंसानी रूप में आता था और सबको नज़र आता था। बाकायदा घर में आना-जाना उसका रहता था। और जो घर वाले भाई थे, वो लोग उन उसको जिनको पसंद नहीं करते थे। अच्छा, उनको वो, पता होता था कि ये मतलब कि वो हाँ, जिन्नात है? सब देखा, पता था कि अच्छा, ये जिन्नात है और उनका नाम सूफ़ी था। सूफ़ी था। सूफ़ी तो नाम, और अब ये नहीं पता कि उनका नाम सूफ़ी था या उनके घरवालों ने सूफ़ी रखा हुआ था। हुँ, बहरहाल उनको सूफ़ी के नाम से तो पुकारते थे। अगर उसका उसके बारे में उनको पता था तो शुरू में ही क्यों नहीं उसका मतलब कि इलाज करवाया या पता चलते एक होता है ना कि बंदे कुछ को ऐसे होते हैं पावरफुल के नहीं जाते, किसी भी तरह से नहीं होते। तो वो मतलब कि अच्छा जिन था, नमाज़ी परहेज़गार जिन था और मतलब कि अच्छे उसका था। एक होते हैं गलत, गंदे होते हैं, हुँ, तंग करते हैं या परेशान करते हैं हर तरह से, लेकिन वो तंग नहीं करता था। उनके हालात ख़राब थे। जब से वो जिन उस पे आशिक हुआ था, उनके हालात बेहतर हो गए थे। हुँ, अच्छा खाने-पीने लग गए थे। तो वो लेकिन वो इसके बावजूद उसको पसंद नहीं करते थे, उस अच्छा, घरवाले। जब वो आता था तो उसके मुँह पर ही उसको गालम-गलौच करते थे, बुरा-भला कहते थे और कहते थे चला जाओ। वो कहता था नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो मैं इसको फ़िरोज़ा को साथ लेके जाऊँगा, जब भी गया तो। तो क्या वो फ़िरोज़ा खूबसूरत थी लड़की? हाँ, खूबसूरत थी। बस ये है कि वो आजकल एक मिसाल है ना कि दिल आया परी पे तो गधी क्या चीज़। ज़ाहिर है अच्छी होगी या वैसे मतलब कि नहीं थी अच्छी, पता हुँ, नहीं कौन-सी ऐसी बात हुई कि वो उन पे आशिक हो गए। इनका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नानी अम्मा हिंदुस्तान से पहले की बात बताती हैं। बहरहाल वो फिर क्या हुआ उनके साथ कि ना, जब वो बहुत वो कहता समझ के ना, फ़िरोज़ा इनको समझाओ कि ये जो घर के हालात है ना, ये मेरी वज़ह से आपके बेहतर हुए हैं। तो आप अगर जो मतलब कि ये मुझे इसी तरह से तंग करते रहे, तो मैं फिर आपको ले जाऊँगा और इनके हालात ख़राब हो जाएँगे। तो आप ना इनको नहीं करो, इनको मना करो। वो कहती भी थी क्योंकि वो खुद भी उसे पसंद करती थी, उसके शहर में जकड़ी हुई थी। तो नानी अम्मा कहती हैं अक्सर हम लोग ना डरते थे उनके घर जाते हुए। जवान थी नानी अम्मा भी, तो कहती हैं डरते थे तो ना एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जुमे का रोज़ था तो नानी अम्मा ना उनके घर कोई ज़रूरी काम था तो जाना था। तो उन्होंने आवाज़ दे के पूछा कि फ़िरोज़ा घर में अकेली हो? सूफ़ी तो नहीं है? तो नानी अम्मा कहती हैं कि उन्होंने कहा नहीं, वो ना दिल्ली जामा मस्जिद ना नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं जुमे की। अब वो कहती मैं बेफ़िक्र होके चली गई कि जो जामा मस्जिद तो बहुत दूर है, तो उनको जाने-आने में टाइम लगेगा, तो मैं उनके घर चली गई। कहती अभी मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि 5-10 मिनट, और वो ब्लैक इसमें ये जो होती है ना अ, लिबास। लिबास में नहीं, ये ऊपर जो शेरवानी पहनते हैं, शेरवानी में अच्छा, ब्लैक ब्लैक शेरवानी थी और ना मतलब कि उसमें टोपी सर पे ली और अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर आ गए।
हुँ। अब कहती मैं डर गई क्योंकि हमने पहले भी देखे हुए थे हुँ, उनको। हुँ, तो मैं इतनी खौफ़ज़दा कि बस कहती मेरा दम निकल रहा था कि अब ये और वो कहती इतनी जल्दी अब मैं नानी अम्मा कहती हम ये ज़हन में नहीं आया कि ये तो जिन है, हुँ, इनको जाने-आने में कौन-सी देर लगेगी। हुँ, हुँ, तो वो फ़ौरन अपने घर बाकी लोग देर से पहुँचे, वो अपने घर आ गए। तो कहते जैसे ही वो अंदर कमरे में गईं और मैं भागी हूँ वहाँ से अपने घर। तो उनके साथ किस्सा ये हुआ कि जब उनके घर वाले नहीं माने, हुँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास बहुत खूबसूरत रेड कलर का सूट, ज्वेलरी, मेहंदी वगैरह सब कुछ रखी हुई जो दुल्हन के लिए होती है। तो वो बड़ी खुश कि आज मेरी शादी है, हुँ, आज मेरी सूफ़ी से शादी है और मैं चली जाऊँगी। सब कहते पागल है ये ना। तो वो ना कपड़े पहने उन्होंने, तैयार हुई बिल्कुल, मेहंदी लगाई, सब कुछ लगाई और तैयार होके बैठ गईं और फिर यकायक ना वो फ़ौत हो गई। अच्छा, हाँ, फ़ौत हो गई वो। घर वाले बहुत रोए कि देखो ये हमारी बहन मतलब कि इस तरह से खुश थी कि आज कपड़े उसने पहने थे। तो लोगों ने देखे कि रेड कलर के, सब पूछते रहे कि भई ये क्यों है? तो फिर उसे दफ़ना दिया। हुँ, उसे दफ़ना दिया काफ़ी अरसे के बाद। वो ना उनकी बड़ी बहन थी ना जो फ़िरोज़ा की, हुँ, उनके यहाँ बच्चा हुआ। तो अच्छा, काफ़ी हो गया था 2 ढाई महीने का। तो अचानक रात के टाइम ना उनको उनके कमरे में कोई आ गया। हुँ, तो वो कहती हैं कि ना मैं डर गई कि ये भई ये कौन आ गया? तो देखा तो वो सूफ़ी। हुँ, तो मैंने कहा सूफ़ी आप यहाँ कैसे? तो कहता फ़िरोज़ा बुला रही है आपको ना, उसका हुँ, बहुत दिल चाह रहा है। उसे पता चला है जब से कि आपके यहाँ बेटा हुआ है, तो वो उदास है बहुत ज़्यादा और वो मिलना चाह रही है आपसे। क्योंकि फिर फ़िरोज़ा तो फ़ौत हो गई है, हुँ, उसे तो हमने खुद दफ़नाया था। कहता तुम लोगों की नज़र में वो फ़ौत हो गई थी। मैं उसे अच्छा, कब्र में तुम लोगों के सामने मैंने उसे ऐसे कर दिया था जैसे फ़ौत हो गई है। लेकिन मैं जैसे तुम लोग कब्र में उसको दफ़ना के आए हो और मैंने जाके उसको वहाँ से निकाल लिया हुँ, और मैं अपने ले गया इलाके में जहाँ हम सब रहते हैं, हमारी फैमिली है जहाँ। अच्छा, तो वो कहती है तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर? कहता मैं लेके चलूँगा बस आपने हिम्मत करनी है। कहती मैं मेरे घर वाले हैं, मेरा शौहर, मेरे ससुराल वाले, मैं जब मुझे नहीं देखेंगे यहाँ पर, तो मैं कैसे मतलब कि करूँगी? हुँ, तो उनको तो कहता नहीं वो नहीं देखेंगे और इतना टाइम ही नहीं लगेगा, बस मैं लेके जाऊँगा और फ़ौरन ही छोड़ जाऊँगा। कहती अच्छा, कहते बस ना आपने ना आँखें बंद रखनी है, हुँ, आँखें नहीं खोलना जब तक मैं नहीं कहूँ। हुँ, कहती मैंने आँखें बंद कर ली और कहते ना एकदम से कानों में से शां-शां की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। ऐसे जैसे कोई तेज़ हवा के ना गुज़र रही है और हुँ, मैं कहीं उड़ रही हूँ। हुँ, हुँ, और फिर जब ना मुझे कहते कि अब आँखें खोल लो, मैंने आँखें खोली तो सामने मेरी बहन फ़िरोज़ा और वो इतनी खुश देख के मैं भी हैरान। तो फिर उसने भी बताया कि मुझे ना ये यहाँ ले आए थे सूफ़ी ना, हुँ, तो मेरी और इनकी अब शादी हो चुकी हुई है, मैं इनके निकाह में हूँ। तो वो भी बहुत हैरान हुई, खुशी भी हुई उन्हें कि भई बहन मेरी ज़िंदा है। अच्छा कुछ ही देर बड़े अजीबो-गरीब उन्होंने खाने उन्हें खिलाए। हुँ, फिर जब वो आने लगी ना तो उनको उस वक़्त थैलियाँ होती थी, थैलियों में पैसे-वैसे रखते थे ना, हुँ, तो उन्होंने ना वो थैली में कहा कि ये थोड़े से कोयले हैं, नहीं ये हैं पैसे थैली हैं, थै नहीं उन्होंने अच्छा, पैसों का भी ज़िक्र नहीं किया कि ये आप ले जाओ। वो यही समझ के लाईं कि पैसे होंगे, लेकिन जब वो क्या कहते हैं देखा उन्होंने, तो उसमें खोल के देखा तो कोयले। वो कहता नहीं बस अब ना फेंकना नहीं इनको और ले जाना। कहती फिर उसी तरह से आँखें बंद करवाई मेरी और वही सीन उसी तरह से मुझे महसूस हुआ कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और उसके दरमियान में से मैं गुज़र रही हूँ। और फिर मुझे कहा कि आँखें खोलो मेरे कमरे में, मेरे घर वाले सारे सोए, किसी को भी हुँ, नहीं पता चला। वो थैली मैंने उठा के ऐसे फेंक दी एक तरफ के कोयले दिए हैं मुझे इन्होंने। तो अगले दिन सुबह देखा तो उसमें अ, हीरे टाइप ना चीज़ें पड़ी हुई थी, ज्वेलरी मतलब? ज्वेलरी हीरे हीरे की तरह से अच्छा, चमकती हुई चीज़ें थी। तो उनके तो दिन फिर गए थे और वो जब से वो वहाँ से आई थी फ़िरोज़ा
फ़ौत हो गई थी और उसके बाद से उनके हालात ख़राब हो गए थे उनके भाइयों के। हुँ। फिर वो पछताते थे, बहुत पछताते थे कि हमने ना फिर उनको उसने बताया। उस फ़िरोज़ा की बहन ने बताया अपने मतलब हाँ, के ज़ाहिर है भाइयों को? बताया तो होगा, क्योंकि बताए बगैर तो नानी अम्मा को ये किस्सा नहीं पता था ना। हुँ। तो बताया होगा तो उन्होंने तो उन्होंने ढूँढने की कोशिश वग़ैरह कुछ? नहीं, फिर कहाँ, जब वो जिस शख़्स के लिए वो आते थे, उसको ही ले गए थे वो। अगर वो घरवाले मान जाते उससे हुँ। शादी के लिए तो शायद वो फिर मेरे ख़्याल में उसी घर में ही हाँ, रहता। उसी घर में रहते, लेके भी ना जाते और उनके हालात भी बेहतर हो जाते। और लेकिन वो क्या ये काहे-बगाए कहता था कि मैं शादी करूँगा इससे, अच्छा, लेकिन वो घर वाले नहीं मानते थे। तो क्या ये मतलब है पॉसिबल है कि इस्लाम में कोई कोई जिन्नात से इंसान की शादी हो जाए? मुझे तो इसका कुछ नहीं अंदाज़ा है, जिन्नात से शादी का या कुछ। बस मैंने ये किस्सा सुना था अपनी नानी अम्मा के हाथ से ज़ुबानी, तो मैंने आपको सुना दिया इसका। चलो ख़ैर इस पे पूछेंगे किसी ऐसे बंदे से जिसको नॉलेज हो कि ख़ाला से पूछना है, ख़ाला कराची वाली ख़ाला, अच्छा नानू नानू से, तो वो आपको बताएँगी लाज़मी ये चीज़। हाँ, क्योंकि ये बड़ी जो है ना मैंने मतलब अभी तक की बड़ी अजीब स्टोरी सुनी है कि एक जिन्नात की ने एक औरत से शादी कर ली और उसे ले गया और घर वालों के सामने उसे मरा हुआ शो करवाया। तो लेकिन ये मेरा ख़्याल में, जैसे देखो बेटा, मैं अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि ना, इंसानों से तो है ना, जैसे ईसाइयों से, यहूदियों से, अहले किताब है अहले उनसे, किताब तो से वो आप तो कर सकते मुसलमान था, हो सकता है। नहीं वो वो और फिर कहता है कि मैंने निकाह किया है। नहीं, वो बात ठीक है कि भई अहले किताब से वो लेकिन वो पर्सन टू पर्सन हमें बताया गया ना कि इंसान इंसान से कर सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या अहले किताब में हो। हुँ, ये एक बड़ी नई नई बात है कि शायद हो सकता है। इंसान जिन्नात से कर रहा है शादी, ये एक बड़ी जो है ना अजीब-सी बात हो सकता है है ऐसा, क्योंकि हाँ। ये पूछना पड़ेगा और ये मतलब कि शायद इस्लाम में हो इस चीज़ का हाँ, क्योंकि इससे का जो है ना, आप किसी आलिम से भी, हुँ, आलिम से ही पूछ मैं सकते यही हो ये कह रहा था चीज़। कि किसी ऐसे बंदे से पूछेंगे हुँ, जिसको पता हो कि इस्लाम में क्या ये चीज़ है हुँ, कि जिन्नात से आपके निकाह वगैरह जायज़ हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया था ना कि भई आप अहले किताब वालों से कर सकते हो। हुँ। तो ये बड़ा अजीब एक वाक़या है। तो उसके बाद मतलब उसके बाद वो उस लड़की से वो नहीं, दोबारा कभी भी नहीं मिली, ना बहन फिर भी वो नहीं बहन के पास भी नहीं आए अच्छा, और वो दोबारा उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं किया, किसी भी तरह से नहीं। मतलब वो लास्ट मुलाकात थी। हाँ, बस बोला और उससे इनको घरवालों को भी पता चल गया कि वो फ़ौत नहीं हुई थी, वो ज़िंदा है। तो उसके बाद कब्र वगैरह जाके देखी उन्होंने? कब्र तो बंद उसी तरह से, क्या मेरे ख़्याल में शायद वो कब्र के अंदर से ही निकाल अंदर के से ले गए ना। लेके गया होगा। हुँ, हुँ, ये तो बड़ी अजीब स्टोरी है और हुँ। मतलब कि एक नॉलेज के हिसाब से देखें तो एक है कि ये भी एक हो सकता है, अब आई और डोंट नो इसके लिए तहकीक भी करें। तहकीक भी करनी हुँ, चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है। अगर गाइज़ मतलब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है तो आप बेशक कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या जिन्नात से वाक़ई शादी जायज़ है? अगर है तो उसका कोई रेफ़रेंस वग़ैरह कुछ तो होगा। ठीक है, तो मतलब कि नानो से भी पूछेंगे ऑब्वियसली नानो को पता है इस स्टोरी का? मतलब हाँ, इसका जब हमें भी तो अच्छा आपको कराची वाली नानो ने बताई? नहीं, मुझे नहीं, अपनी नानो ने, हमारी और नानी अम्मा उनको ने, फिर वो वो वहीं पर थीं। अच्छा, वो वहीं थी ना, जवान थी वो, तो सब देख रहे थे, आमने-सामने ही रहते थे। हुँ, सही है। और एक अम्मी हमारी, वो जो थीं आपकी नानी अम्मा, वो जो थीं क्या कहते हैं, नमाज़ी परहेज़गार थीं, तहज्जुद गुज़ार थीं शादी से पहले ही। हुँ, तो जिस तरह से मामू ने बताया था कि उनको उठा देते थे वो, जो मामू वो भी भूल गए थे बताना कि नाना हमारे ने उनको कैद नहीं किया हुआ था, किसी भी तरह से, ना अमल करके, ना किसी तरह से। वो आपके मुरीद थे। अच्छा, हाँ, वो जैसे मुर्शिद के मुरीद होते हैं ना, खुद ही एक, जैसे आ जाते हैं हाँ, खुद मुरीद ही बन के। आते हैं और खुद खिदमत करते थे। अच्छा, रातों को उनके पाँव दबाया करते थे वो, अच्छा, उनकी खिदमत करते थे और नाना के कमरे में कोई भी नहीं सोता था। यहाँ तक कि नानी अम्मा भी नहीं सोती थीं। क्या मतलब डर की वजह से या नाना नहीं सुलाते थे? नाना नहीं सुलाते थे कि कोई डर ना जाए। अच्छा, तो हमारी नानी थीं, अम्मा बेजी कहते थे हम सब लोग उनको, बेजी। तो अम्मा बेजी जो थीं वो भी आपके कमरे में नहीं सोती थीं। अच्छा, अम्मा बेजी का कमरा अलहदा से था। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने कमरे में होते थे और उस कमरे में उनकी आवाज़ें बाकायदा आ रही होती थी, हमारे नाना अम्मा की। सारे ना अब्बा मुल्ला जी कहते थे उनको।
तो अब्बा मुल्ला जी की ना आवाज़ें आया करती थी, "बस बेटा बस, अब ना दबाओ और ना दबाओ।" हालाँकि कोई भी कमरे में नहीं होता था हुँ, और सब सब सुन रहे होते थे, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती थी कि उस कमरे में झाँक के देख लें कि भई यहाँ नाना हैं या अब्बा जी हैं, कौन है, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं, सबको पता होता था। क्या कहते हैं कि भई इस वक़्त हमने नहीं जाना उनके कमरे में। तो ना हमारी अम्मी को बहुत पसंद करते थे वो लोग। हुँ, उन्होंने कहा था नाना को, हमारे नाना को कि ना ये बच्ची हमें बहुत पसंद है। अम्मी हमारी बहुत नमाज़ नमाज़ी परहेज़गार थीं, तहज्जुद गुज़ार थीं। तो कहते थे, हालाँकि अनपढ़ थीं हमारी अम्मी। हुँ, ना कुरान पाक पढ़ा हुआ था उन्होंने, हुँ, ना ही उन्होंने स्कूल का उन्होंने पढ़ा था। तो वो फिर क्या कहते हैं, नाना को कहते थे कि ये हमें बच्ची बहुत अच्छी लगती है, इसे हमें दे दो। हुँ, नाना को कहते थे। तो नाना कहते थे कि मैं क्यों दे दूँ भई आप लोगों को? कहते थे कि ना हम इससे ना तावीज़ लिखवा के लोगों को देंगे, हुँ, हुँ, लोगों का भला होगा। तो लेकिन इनकी ना शादी नहीं करना आप, अच्छा, इसी तरह से रखना है इनको। तो शादी नहीं करना। अब नाना कहते हैं मैं ये ज़ुल्म कैसे कर दूँ मैं एक इंसान पे, एक बच्ची पे, कि मैं उसकी शादी ना करूँ। ये हुँ, तो दीनी फ़रीज़ा है, हुँ, जो माँ-बाप को अदा करना है, फ़र्ज़ है ये। हुँ, दीन का भी और दुनियावी, ये हुँ, हुँ, फ़र्ज़ है जो मुझे अदा करना है और मैं तो ये ज़ुल्म नहीं कर सकता अपनी बच्ची के साथ। तो कहते थे बोल, और नाना ने कहा अव्वल में तो ये ना स्कूल में पढ़ी हुई है, ना कुरान पाक पढ़ी हुई है, तो ये तो वो कहते थे कि बस कलम इसका चलेगा, लिखेंगे हम, हाथ और कलम इसका होगा, अच्छा, तो आप इसे हमें दे दें। तो ना अब्बा मुल्ला जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता ये आपको ना। तो अम्मी हमारी बहुत मतलब कि इस तरफ थीं, या रूहानी कुछ थी, ताकत थी उनके अंदर। तो वो फिर ना नानो हम अम्मी हमारी ना को ज़ाहिर भी हो जाते थे, अच्छा, यानी कि नज़र आते थे बाकायदा। ब्लड में होगा। शायद, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, कि ना उनको नज़र आते थे ये चीज़ें ना। फिर ना अक्सर बड़ी जो छोटी बहनें हैं ना, हुँ, हुँ, जो खाला ज़रीना थीं, खाला सईदा थीं, आपकी नानो, तो अम्मी मेरी का दूसरा नंबर था, एक हुँ, और बड़ी नानो थी आपकी, और अम्मी का दूसरा नंबर था, बाकी फिर 2 छोटी थीं। तो अम्मी कहती हैं कि ना मुझे डर लगता था, मुझे डर नहीं लगता था, हुँ, ये दोनों बहुत डरती थीं। तो अच्छा, मगरिब के बाद ना ये नीचे जाते हुए बहुत डरती थीं। अच्छा, कुछ ना चनियोट में इस तरह के घर थे, ऊपर मतलब के घर बने हुए हैं ना, हुँ, तो अंदर जैसे अब वो गैराज वगैरह जो जिसे कहते हैं ना, गैराज बने हुए हैं, हुँ, तो वो बने होते हैं ना, लेकिन ना वो पहले कुछ माउंटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मोमटी मेरे ख़्याल में शायद हाँ, वो ना वो कमरा सा दहलान वगैरह दरीजा सा, हैं? दरीजा जिसे कहते हैं। दरीजा नहीं, दहलान कहते हैं कुछ उर्दू में। अच्छा, तो उस ज़माने में उसको ये कहते थे कि घर के अंदर जैसे दाखिल होते थे ना, तो एक कमरा होता था, और नीचे फिर अंदर जाके हुँ, हुँ, फिर वो सहन आता था, उस हुँ, दरवाज़े से गुज़र के, और फिर मतलब कि कमरे-वमरे, बरामदे वग़ैरह होते थे, नीचे का बना हुआ है तो। ऊपर का है तो नीचे उनका स्टोर होता था, हुँ, और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर घर होते थे। अच्छा, तो इस तरह से चनियोट में थे, हमने खुद देखे हैं, अपने बचपन पुराने में वक़्त रहते थे। के हिसाब से हाँ, हिंदुओं के दौर के थे। तो वो ना अम्मी कहती कि ना, वो कहती हमने नहीं जाना मगरिब के बाद ना नीचे, हमें डर लगता है। हुँ, तो नानी अम्मा फिर अम्मी को भेजती थी। एक दिन उन्होंने ना मगरिब के टाइम ना अम्मी को भेज दिया नानू ने, हमारी नानी अम्मा ने, कि नीचे से ना लकड़ियाँ उठा के ले आओ। हुँ, उस वक़्त लकड़ियाँ जलती हुँ, थीं। हुँ, तो अम्मी कहती हैं कि ना मैं आ गई नीचे, सीढ़ियाँ उतर के, जैसे दहलान हुँ, हुँ, दहलान कहते हैं ऐसे कुछ। तो गुज़री हूँ, और ना वहाँ सामने ना वो जो था नीचे स्टोर, उसके गोदाम गोदाम उस वक़्त गोदाम कहते थे। उसमें ना क्या कहते हैं, कोई सफ़ेद कपड़ों में ना नमाज़ पढ़ रहा था अच्छा, शख़्स ना, बुज़ुर्ग ही थे कोई। अम्मी कहती मैं खड़ी हो गई। अम्मी नहीं हुँ, डरती थी हमारी, उन्हें डर नहीं लगता था। और ना अम्मी खड़ी होगी इंतज़ार में कि ये नमाज़ पढ़ लें, तो फिर मैं जाके लेके आऊँ।
तो उन्होंने नियत अपनी नमाज पूरी पूरी की और गुस्से के साथ ना उन्होंने जा नमाज को उठाया हुँ, और एक तरफ हो गए। तो अम्मी ने लकड़ियाँ उठाई, उठा के ऊपर चली गईं। अम्मी नाना नानों को, हमारी नानी अम्मा को कहा कि अम्मा इस टाइम ना भेजा करें हमें, तो ना या तो मगरिब से पहले हुँ, या मगरिब की थोड़ी देर के बाद, कि ना उनका नमाज का टाइम होता है, जो हुँ, चीज़ें हैं नीचे। हुँ, और वो अब मैंने देखा वो नमाज़ पढ़ रही थीं और फिर उसके बाद वो बड़ा गुस्से में उठ के गई हैं। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। हुँ, जब वो आप मुसलसल कोई तंग करता है तो फिर ऐसी चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं। तो आप ना मुझे मतलब कि ऐसे टाइम भेज दिया करें। तो फिर अम्मी कहती मैं एहतियात करती थी, खुद करती थी एहतियात कि अब ज़रा मगरिब का टाइम जो नमाज़ पढ़ने का हिसाब है, वो गुज़र जाए, तो फिर मैं ना मतलब कि नीचे जाऊँगी अगर जो जाना है कुछ लेने के लिए। अव्वल वो कहती थीं कि ना मैं अम्मा से कहती थी कि पहले मँगवा लो जो कुछ मँगवाना है, हुँ, तो उनको फ़ौरन नज़र आ जाते थे। और हमारे इस घर में, लाहौर वाले घर में, यहाँ पर भी जब वो कहती मैं शादी होके आई थी, तो ना उस वक़्त लाइटें नहीं थी। हुँ, बिजली नहीं हुआ करती थी, तो चिराग अम्मी कहती मैं ना दिए। बना के ना, हुँ, तो वो मैं चिराग जला लिया करती थी। कहती थीं कि ना ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं था, मेरा ख़्याल में 12/12 हुँ, हुँ, होगा कमरा, इतना बड़ा कमरा था वो, सिर्फ़ एक कमरा था। तो उसमें ना मैं बैठी हुई अम्मी को ना सिलाई-कढ़ाई बहुत अच्छी करती थीं वो, हुँ, कर रही होती थीं, कुछ ना कुछ सी रही होती थीं, कुछ कढ़ाई कर रही होती थीं या स्वेटर बुन रही होती थीं। तो अम्मी कहती हैं तो कि ना अब्बा हमारे देर से आते थे, उनकी जॉब ऐसी थी, तो ना उस बच्चा पे कोई नहीं था, कहती मैं अकेली होती थी। तो इस घर में एकदम से कोई बड़ा सारा परिंदा आता जो एक कोने से दूसरे कोने तक का उसकी लंबाई होती थी। अच्छा, हाँ, और ना पर वो फैलाता है ऐसे-ऐसे करके, फड़फड़ाता अपने और ना वो बुझ जाता चिराग। और फिर अच्छा, मैं दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती या आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के फिर दोबारा चिराग जलाती, फूँकती। कहती हैं अक्सर इसी तरह से होता था। फिर किसी बुज़ुर्ग को बुला के दिखाया घर, तो उन्होंने कहा यहाँ पर मतलब कि है, असरात हैं यहाँ पर ना इस घर में, तो इसका हल यही है कि मैं इसको बाँध देता हूँ। तो उन्होंने फिर पढ़ाई करके कीलें कुछ ली थीं, हुँ, लेके और वो चारों कोनों में ना उनको ठोक दिया था। तो उन्होंने कहा था इस इनको निकालना नहीं, जब भी निकालोगे ये आज़ाद हो जाएँगे और फिर ये ना आपको तंग करेंगे। हुँ, और यही है कि जब तक फिर हम वहाँ रहे, वो घर था, तो तब तक उन्होंने तंग नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने साथ वाला घर लिया हुँ, और उस घर में बहुत गंदे वाले थे। अच्छा, साथ वाला घर खरीदा था, हमारा घर बहुत छोटा था, हुँ, तो हिंदुओं का बना हुआ था, वो असल में हिंदुओं के ना घोड़ों का अस्तबल थे। अच्छा, तो अब्बा हमारे जो थे इंडिया से जब आए, ताया आपके दादा, हुँ, वो लोग जब आए तो यहाँ आती दादा तो हमारे हिंदुस्तान में ही फ़ौत हो गए थे। तो जो यहाँ आए ना, तो यहाँ आने के बाद नानी दादी भी हमारी फ़ौत हो गई थी। हुँ, आपकी परदादी और परदादा वहीं फ़ौत हो गए थे। तो वो फिर फ़ौत होने के बाद वो यहाँ जब आए तो उन्हें उन्हें घर तो लिए बड़े-बड़े, लेकिन फिर ये सोच के कि हम अकेले हैं, हम इतने बड़े-बड़े घर क्या करेंगे? तो वो वहाँ आ गए थे, छोटा-सा कि बस हम 3 भाई तो हैं, बस इसी में रह लेंगे, तो और तो कोई है नहीं। तो फिर वो आपके दादा जो थे, वो जॉब हो गई थी उनकी, वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते थे, उनकी मतलब कि तबादला हो जाता था। चाचा अक्सर सैनमाओं में उनकी ड्यूटी लगी होती थी, नौकरी थी। हुँ, वो रात को आते नहीं थे, तो अब्बा ही होते थे, वहाँ पर रहते थे। तो अब्बा ही के हिस्से में आ गया था वो घर। तो छोटा-सा था, इस तरह से बने हुए थे। एक-एक कमरा सहन, एक-एक कमरा सहन, वॉशरूम, बस इस तरह से बने हुए थे। वो साथ वाला घर लिया था हमने, उसमें बहुत गंदे थे। उन्होंने उन अच्छा, लोगों को भी तंग किया हुआ था, फिर हम लोगों को भी बहुत, अभी तक कर रहे हैं। और फिर जब ये घर तोड़वा के बनवाया, तो वो आज़ाद हो गए थे। फिर उन्होंने अब वो जैसे किस्से सुने हुए हैं आपने कि कितने तंग तो वो करते हैं। दोबारा फिर वो नहीं करवाया, कीलें दोबारा किसी पता को नहीं वो बुलवा के? कौन थे उस दौर में, जब हम भी नहीं थे तब अम्मी ने करवाया था। अब वो कहाँ, वो ही नहीं रहे जिन्होंने करवाया था, हुँ, तो वो कहाँ ज़िंदा होंगे जिनसे करवाया था। तो क कोशिश तो की मामू के जो थे मुर्शिद, जिनके मामू मुरीद थे,
ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब से करवाया था, लेकिन वो बात नहीं हुई, तंग वो करते। अब ये है कि बस उसमें थोड़ी-सी कमी आ गई कमी है, आ गई है। कमी आ गई है, जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होने लग गए थे ना, तो बच्चियों पर आके बैठ जाना उन्होंने, अहमद के ऊपर कितनी दफ़ा उन्होंने हमले किए, हुँ। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हैं वो अभी भी असरात हैं उनके। हिम्मत है ना, उन्होंने वहाँ पे अकेली लाइफ़ गुज़ारी हाँ, है इतने। अकेले, और डरती नहीं थी वो, और हुँ। ये शुक्र है कि वो डरती नहीं थी, नहीं तो आदमी तो मेरे ख़्याल में अगला ही लम्हा क्योंकि शायद। जिसको ये चीज़ें नज़र आने लग जाती है ना फिर वो शायद अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि उसका डर भी निकल जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसा भी ये हो सकता है। कुदरतन एक अमल है कि जिसको हुँ, नज़र आते हो वो डरता नहीं है। अगर हुँ। ज़ाहिर है वो नज़र आते हैं और वो सब लोग अब ना आपकी खाला बड़ी डरती हैं, ना बड़े मामू डरते हैं, ना मामू आपके डरते हैं, ना छोटी खाला आपकी डरती हैं। सबके हिस्से का डर मुझे आ गया है, और मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से। क्या पता वो इस वज़ह से भी नहीं डरते कि ज़ाहिर है पले-बड़े उसी घर में तो एक घर से होता हो जाता है ना। मैं भी तो वहीं से आई हूँ, मैं भी तो उसी तरफ से, लेकिन मैं बचपन से ही डरती थी, बहुत हुँ, ज़्यादा डर लगता था। एक किस्सा सुनाती हूँ मैं एक और आपको, कि ना अम्मी बता रही थी कि चनियोट में हुँ। राजे वाली गली थी, तो उसको राजे वाली गली कहते थे। राजे वाली गली इसलिए कहते थे कि उमर हयात का ना वहाँ महल था, अच्छा। और उस महल के सामने ही घर था वो। तो उसको वो गली जो है ना, राजे वाली गली कहलाती थी। हुँ। तो राजे वाली गली थी, तो वहाँ पर घर था, और उन सब एक पुराने ज़माने में तो सब एक-दूसरे को ना जानते थे। ये वो वाली गली तो नहीं जिसमें मुश्ताक की शॉप हुआ करती थी? मुश्ताक की। वो जो जिसे छत्ती वाली गली कहते थे लाहौर में मेरे ख़्याल में शायद। बेटा आप लाहौर में घूम रहे हो, मैं चनियोट की बात अच्छा कर रही हूँ। चनियोट की बात बता रही हाँ, हैं। चनियोट की उमर हयात का महल अच्छा, नहीं? अच्छा, अच्छा। वो तो ख़ैर मैंने नहीं देखा हुआ हाँ, नहीं चनियोट। देखा हुआ आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा हुआ है। उमर हयात का महल था, उसके सामने घर था। हुँ। तो उस महल के भी बड़े किस्से हैं, अच्छा। उमर वो हयात के। पुरानी बिल्डिंग होगी हुँ। इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की। हाँ, उमर हयात ने अपनी निगरानी में बनवाया था, बहुत अमीर आदमी था वो, अच्छा। बहुत, और एक ही बेटा था उसका बेचारे का। तो उसने उमर हयात ने घर बनवाया और बेटे की शादी की। हुँ। और इतना खूबसूरत कहते हैं वो घर था कि देखने के लायक था। अच्छा। लेकिन जिस दिन शादी थी ना, वो नहाने गया वॉशरूम में, और पता नहीं क्या हुआ अंदर, अल्लाह बेहतर जाने क्या किस्सा हुआ, किस तरह से वो फ़ौत हो गया। एक ही वॉशरूम बच्चा के था। अंदर ही? हाँ, बारात वाले दिन। फिर उसी जगह ना उसको दफ़ना दिया, उसके सहन में। हुँ, हुँ। और फिर वो वालदा भी उसकी फ़ौत हुई, और शायद पता नहीं 2 हैं कब्रें वहाँ के 3 कब्रें हैं, उसी महल में? उसी महल में। अच्छा। हाँ, अब वो ना वहाँ नीचे वाले पोर्शन में तो आप जा सकते हो, हुँ। ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जा सकते। और उसकी जो कब्र बनाई हुई है वो ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में है? नीचे वाले पोर्शन में है वैसे अच्छा। तो, लेकिन ना ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, अब उसकी पता नहीं 2 मंजिलें हैं कि 3 मंजिला हैं। उसकी जो लास्ट है ना, अब वो दूसरी मंजिल है या तीसरी मंजिल है, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अच्छा। हुँ, उसको ना दरवाज़ा अंदर से लॉक है। अच्छा। हाँ, अंदर से लॉक है वो दरवाज़ा, आप उसको वो ही नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। खोल नहीं सकते। मतलब किसी ने ट्राई भी नहीं की खोलने की? हाँ, वहाँ आवाज़ें आती हैं, सब कुछ ऐसे लगता है जैसे कोई है, चल रह फिर रहे रहा हैं रह लोग। रहे हैं। और पता चला है कि काफ़ी पूरा ख़ानदान ही जैसे आबाद है वहाँ पर, हुँ, हुँ। जिन्नात का। तो लेकिन ना वो मतलब कि ऊपर जा नहीं सकते, कोई भी नहीं जा सकता। तो उसके घर के सामने ही घर में रहते थे, तो अम्मी कहती हैं कि मैं छत पर गई हूँ। पहले दौर में वॉशरूम दूसरी तरह के हुआ करते थे ना, तो लोग छतों पे बनाया करते थे हुँ, हुँ। वॉशरूम। तो छत पर जो गई हैं ना, तो अम्मी ने जो देखा कि उनकी दोस्त थी मंजूरा, हुँ। तो वो जो थीं उनके घर के ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है। अच्छा। पहले तो ये दौर में मेहमानों को भी लोगों को पता होता था कि ये फलाँ का मेहमान है, फलाँ के घर आया हुआ है। तो वो ना कहती हैं कि ना अनजान सी शक्ल उसकी, हुँ। मोटी-मोटी आँखें उसकी, और उसने शेरवानी पहनी हुई ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर की जीना कैप होती है ना, हुँ। कायदे-आज़म वाली हुँ, हुँ। जीना कैप, वो पहनी हुई, और वो खड़ा हुआ। कहती मेरी नज़र पड़ी, वो मुझे ही देख रहा। अच्छा। हाँ, मुझे देख रहा, और मैं मुसलसल उसको देख रही कि ये कौन हो सकता है, कि पहले तो कभी मैंने इनके घर में कोई मेहमान ऐसा आया आता हुआ नहीं देखा। हुँ। तो और फिर रात का कौन-सा टाइम था? रात का टाइम नहीं था, दिन का टाइम दिन का था। टाइम था? हाँ, दिन का, अच्छा। दोपहर का टाइम।
दोपहर का टाइम, गर्मियों की मतलब कि वो थी दोपहर। तो कहती मैं ना वॉशरूम से फ़ारिग होके जो आई हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं था। हुँ, फिर ना आई हूँ तो इत्तेफ़ाक से वो शाम को आ गईं, हुँ, हुँ। जो कि थी उनकी, जिनके घर में नज़र आया। हाँ, जिनके घर में नज़र आया था। तो मैंने कहा मंज़ूरा, आज तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है? हुँ, कहती नहीं, मेरे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। वो ना चनियोट की जो बोली है ना, हुँ। वो जो है ना वो झंग वाली बोली है। लहक-लहक के बोलते हैं। हाँ, लहके और है तो ये सराइकी से मिलती-जुलती। पंजाबी सराइकी से हाँ, मिलती-जुलती। सराइकी से मिलती-जुलती है, लेकिन उनके बहुत सारे लफ़्ज़ जो है ना, सराइकी वालों के चेंज हैं, उनके भी हुँ, चेंज हुँ। हैं, कुछ, लेकिन काफ़ी सारी, हाँ, इसीलिए तो मुझे यहाँ सराइकी जल्दी समझ समझ आ में गया। आ गई हुँ, थी कि भई हम हमारे मामू वग़ैरह जो थे, ख़ालाएँ, अम्मी, ये सब जब इकट्ठे होते थे ना, तो उसी ज़ुबान में बात करते थे, क्योंकि नाना हमारे जो थे, वो उस दिन मामू जो कह रहे थे ना, चिनियोट के रहने वाले थे। चिनियोट में रहते थे, हुँ। लेकिन थे वो फैसलाबाद के अच्छा, ज़मींदार। अच्छा। हाँ, ज़मींदार थे और वो यहाँ से गए थे वहाँ पर दिल्ली ना, हुँ, हुँ। एमए इस्लामियात करने के लिए, पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो फिर वहीं से ही मेरे नाना को अच्छे लगे, हुँ, परनाना को, हुँ, हुँ। तो उन्होंने फिर उनसे शादी कर दी, नानी अम्मा की अच्छा। ना। वो बिल्कुल प्योर पंजाबी थे, हुँ, हुँ। ठेठ पंजाबी, और ये हमारे उर्दू स्पीकिंग बिल्कुल। हुँ, हुँ। लेकिन अच्छी, बहुत नेक थे हमारे नाना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में कोई भी मेहमान नहीं आया। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे-ऐसे अम्मी ने बताया हुँ। कि देखा था। तो कहती नहीं, ऐसा कोई भी शख्स हमारे घर में तो आया ही नहीं है। फिर अम्मी समझ गईं कि ये फिर दूसरी मखलूक थी। तो मामू जो बता रहे थे कि वो सॉरी अभी आपने बताया कि वो इंडिया में पढ़ने गए थे, तो वो उन्होंने क्या पढ़ा था हमारे परनाना ने? एमए इस्लामियात, अच्छा, एमए एमए में, इस्लामिया। हाँ, इस्लामियात। और वो ना क्या कहते हैं, उनकी जो है नाना की कुछ अल्लाह लोग किस्म के थे हमारे नाना। अल्लाह के मतलब के नेक बंदों में से थे, क्योंकि उनको जायदाद वगैरह से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने लिए भी नहीं। हुँ, उन्होंने जायदाद वगैरह नहीं ली अपने ख़ानदान वालों से, अपने भाइयों से, उनको दे दी थी कि मुझे नहीं ज़रूरत। और जब वो यहाँ आए ना, उनको ना 1 साल पहले ही इल्हाम हो गया था अल्लाह की तरफ से। अब अल्लाह बेहतर जाने, ख्वाब के ज़रिए से किस तरह से उनको पता चल गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने वाला है। अच्छा। तो नाना हमारे ना फिर अपनी फ़ैमिली को लेके ना, नानी अम्मा को और 3 ख़ाला थीं और 1 मामू, हुँ, उन्हें लेके वो यहाँ चिनियोट में आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। और सब पहले से जानते थे नाना को, तो सबको पता था कि बहुत अच्छी तबीयत के हैं, बहुत नेक हैं हुँ, इंसान। तो यहाँ पर आके फिर उन्होंने मतलब कि वहाँ कॉलेज था, वहाँ पर लेक्चरार लग गए थे, पढ़ाते तो टीचर बन गए थे और इमामत भी करते थे मस्जिद की। तो यहाँ आ गए थे। तो उन लोगों ने, जो हिंदू जा रहे थे, सिख जा रहे थे, वो आपके नाना को, हमारे नाना को, आपके परनाना को, हुँ। अपने घर की बंद घर की चाबियाँ देके जा रहे थे, जो फुल सामान से भरी हुई थी। अच्छा, मतलब इतना ट्रस्ट था। हाँ, कि आप ये हमारे अपने पास रख लो अमानतन, और हमें यकीन है कि हम वापस आ जाएँगे अपने हुँ, मुल्क में ना, वापस आ जाएँगे अपने शहर में। हम आ जाएँगे तो हमें पता है कि हमें आपसे मिल जाएगी ये हुँ। चाबी, और अगर जो ना आ सके तो हम बख्शते हैं आपको, आप इस्तेमाल कर लेना आप वो। नाना ने इनको नहीं, सारी उम्र किराए वाले मकान में उन्होंने गुज़ार दी, लेकिन हलाल की रोज़ी और किसी और की उस पे कभी नहीं। वो उन्होंने अपनी जायदाद छोड़ दी तो किसी नहीं, और वो की। अपनी जायदाद तो छोड़ दी, ले लेते, बच्चों का फ़ायदा हो जाता। अब जिस तरह से मुश्किलात सब पे आई हुई हैं, वो काम भी आती। देखो, अगर जो ये तवक्कुल की बात है। नहीं, नहीं, तवक्कुल की बात ठीक है, वो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया। हाँ, देखो ना, जेन्युइन उन्होंने अगर किया। जो इस तरह से हासिल की हुई जायदाद है, वो भी रहती नहीं है नहीं, इंसान के नहीं, अब मैं पास। उनकी अपनी जायदाद की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने बख्श दी अपने भाइयों को। हाँ, ले लेता है इंसान के भई चलो बच्चों के काम आ जाएगी कल को, हाँ, ये भी है। जैसे लेकिन बड़े वो होंगे। बस वो तो एक हिस्स होती है ना हाँ, वो इंसान की, अल्लाह वो वाले लोग अल्लाह इन वाले, चीज़ों को हाँ, नहीं वो ये करते, वो नहीं दुनियावी करते। चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते। हुँ, ठीक है, मतलब कि नाना की तो मैंने ऑब्वियसली सुनी थी, हमारे जो परनाना है कि अल्लाह वली आप समहाउ हुँ। कह सकते हैं वहाँ उन्हें। के लोग, हमारे अब सब जितने भी मामू थे और जितने भी थे वहाँ पर, खालाएँ भी, उस वक़्त 2 खाला जो छोटी थीं,
उनकी शादियाँ नहीं हुई थी तो वो भी कराची चले गए थे। सारे मामू वहाँ से शिफ्ट करके कराची चले गए थे। तो ये देख लें कि उन लोगों ने हमारे नाना की कब्र मतलब कि मज़ार टाइप मज़ार टाइप बनाई मामू हुई है, बता रहे थे। मज़ार टाइप बनाई हुई है। हुँ, और वो लोग खाला जब आती है ना छोटी आपकी नानो, हुँ। तो वो जाती हैं लाज़मी चनियोट। बहुत दिल चाहता है चनियोट दोबारा जाएँ, जाके देखें, एक दफ़ा ज़रूर अपनी हाँ, ज़िंदगी म में मेरा भी जाके। दिल करता है ऑब्वियसली हाँ, बड़ा सुना है पर नाना का, अभी तो तक नहीं गए। जाएँ, बस ये है कि हम उस वक़्त छोटे थे तो इतना ज़हन में नहीं है, हमें रास्तों का नहीं इतना पता, तो जाएँ तो परेशान ना हों। लेकिन मुझे आज तक भी याद है कि वो चौक पे, बाज़ार के चौक पे घर था, हुँ, जो वो घर इस तरह से था कि इस तरफ भी बाज़ार सड़क के लगती थी उसको, इस तरफ भी सड़क लगती थी और सामने बिल्कुल मंडी थी। अच्छा, गल्ला मंडी, अच्छा। गल्ला मंडी, सब्ज़ी मंडी नहीं, गल्ला मंडी थी। हुँ, तो बस इतना याद है, गए कभी तो, लेकिन अब सुनने में आया कि बिल्कुल चेंज हो गया। वैसे मामू को मेरे ख़्याल में याद है, हुँ, मेरे ख़्याल में जावेद जुगन मामू मामू ये को तो याद गए है। थे, तारिक मामू भी गए हुए हैं हुँ, आपके, तो दिल बहुत चाहता है जाके देखने को। तो मामू बता रहे थे कि मज़ार वग़ैरह उन्होंने बनाया हुआ और वो बड़ा मानते हैं हम उनको। मानते हैं और नानो जब गई थी, तो नानो जब आती है ना कराची से, नानो मामू जो हुँ, हैं वो जाते हैं वहाँ पर, तो नानो कहती हैं एक दफ़ा मैं गई हूँ, तो मैंने कहा चलो अप्पा जी की कब्र पर भी होते आते हैं। तो कहती मैं गई हूँ, मैं वहाँ रो रही तो देखा एक औरत आई अपने बच्चे को, था 2 ढाई साल का बच्चा, उसे उसे लाके और ना नाना अब्बा की कब्र से ना हुँ, अ, मिट्टी उठा के वो अपने बच्चे को चटाने लगी। हम लोग तो बिद्दत कहते हैं कि हुँ, बिद्दत है इस चीज़ में, लेकिन उनका अकीदा हुँ, इतना वो मानते हैं, हुँ, उनका अकीदा है। तो कहती, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप ना? तो वो कहती कि ना ये मेरे बेटे को ना बुखार है और कई दिन हो गए सही नहीं हो रहा। तो जब ये सही नहीं होता ना तो मैं यहाँ इनके पास ले आती हूँ यहाँ पर, और यहाँ मिट्टी लेके इनकी चटा देती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे का बुखार ठीक हो जाता है। अच्छा। हाँ, उनको इतना यकीन है। मतलब इतना वो बिलीव रखते हैं और ज़ाहिर है अब ऐसे किसी की भी आप कब्र से मट्टी उठाओ तो ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर है आखिर वो शख्सियत भी थे, थे, तभी लेकिन अल्लाह ये ने है उनके बिद्दत में शुमार है। हाँ, बिदअत में लेकिन आता है। अल्लाह बेहतर जाने क्या सही है, क्या लेकिन नहीं। अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है ना कि अगर कोई है पाक पारसा शख्स तो आप उसके पास जा सकते हो, उससे दुआ करा अपने लिए सकते हो दुआ ना, करवा सकते हो। लेकिन वो लेकिन ज़िंदगी में है ना, ज़िंदगी के उसमें कि वो ज़िंदगी जब में है ज़िंदा ना। हो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत उमर को कहा था कि अवैस करनी से हाँ, जाके जाके दुआ दुआ करना है। करवानी है आपने हुँ, अपने लिए। हालाँकि आप लोगों का रुतबा बहुत बहुत ज़्यादा, बड़ा है, बहुत नो बड़ा डाउट। था, जबकि आप हज़रत अली का और हज़रत उमर का, लेकिन सिर्फ़ कि उन्होंने माँ की खिदमत की थी, हुँ, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उनको इतना रुतबा इतना दिया। रुतबा दिया। तो वो फिर वो हैरान कि लोग इतना यकीन करते हैं, तो वहाँ तो उनका मज़ार बना हुआ है। फिर उन उस औरत को पता चल गया कि ये भई इनकी बेटी हैं? नहीं, मेरा ख़्याल में उसका तो नहीं पता, लेकिन ना हाँ, मेरा ख़्याल में शायद वो कहती हैं कि मैं बहुत रो रही थी ना, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप इतना क्यों रो रही हैं? उसने कहा कोई तकलीफ़ होगी, इनको भी ऐसी हाजत होगी। तो उन्होंने ख़ाला कहती हैं कि ना मैंने ना उन्हें बताया कि ये मेरे वालिद हैं। तो कहती इतना उसमें इज़्ज़त और एहतराम देने लग गई वो हमें कि आप इनकी बेटी हैं। हुँ, इतना एहतराम देने लगी, और इसी तरह से आपके मामू और क्या कहते हैं छोटी खाला जो आपकी सरगोजे वाली खाला हैं, हुँ, उनके बेटे जो हैं ताहिर, हुँ, वो और ना बड़े मामू का बेटा, हुँ, नहीं छोटे मामू का बेटा आया था, अदील, हुँ। तो वो चिनियोट गए थे उस पे, तो साथ गए हैं उनके। तो इसी तरह से वो हाज़िर हुए, तो वो जो वहाँ का मतवाली कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो आया उसने कहा कि आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हो, तो क्या वजह है? तो उन्होंने कहा ये हमारे ना उसने कहा कि ये हमारे दादा हैं, हुँ। आपके मामू के बेटे ने, और ये दोनों कहते कि हमारे नाना हैं ये। तो वो इतना खुश हुआ कि भई उनकी आल में से आए हैं। हाल में से हैं। तो इतनी उन्होंने फिर खातिरदारी भी की उन लोगों अच्छा। ने उनकी, और बहुत इज़्ज़त एहतराम दिया उससे। हुँ। तो वो बहुत मानते हैं। नाना के तो बहुत किस्से हैं। मुझे लगता है शायद फिर हमारी जो नानो हैं, उनको भी जो नज़र आना
मतलब चीज़ें नज़र आती थीं, वो शायद नाना के ही हाँ, खून नाना से के उससे ही वही वो कहती हैं, लेकिन ना ये बात सबसे छोटी नानू है ना, उनसे बड़ी जो नानू है हुँ, आपकी लाहौर वाली, हुँ, तो वो मुझे कहती हैं कि आप मुझे ख्वाब आते हैं हुँ, सच्चे। अच्छा। बहुत कम ऐसा होता है कि ना पूरे हों, तो मैं जिन ख्वाबों से डर जाती हूँ ना, तो वो मैं सुना देती हूँ। अगर जब मैं सुना देती हूँ तो फिर तो वो पूरे नहीं होते, बाद का तो वो भी पूरे हो जाते हैं। हुँ, और अगर जब मैं ना सुनाऊँ तो वो पूरे हो जाते हैं। तो मैंने फिर उन्हें बताया था और फिर मुझे कुछ और भी ऐसे ख्वाब आए थे, फिर उन्होंने मना किया था कि आप ना बताया करो अपने हुँ, ख्वाब। ऐसी-ऐसी हस्तियों के ख्वाब आए थे मुझे, हुँ। बहुत बड़ी हस्तियों के। तो वो फिर उन्होंने कहा था कि आपको ना शायद अपनी अम्मी की तरफ से ना कोई रूहानियत की आई अच्छा, है। मुझे भी ये चीज़ वैसे मेरी एक यूनिवर्सिटी की मैम थीं, उन्होंने लेक्चर के बाद कहा कि भई वो थोड़ा रूहानियत पे उनका है गिरफ्त है, वो पूछती थी हमारे से, तो मुझे थोड़ा शौक है इस चीज़ का। तो मैंने उनको ना वो हाथ चेक कर रही थीं, बता नहीं रही थी, हुँ, लेकिन हाथ चेक कर रही थी और हर बंदे की पर्सनैलिटी देख रही थी। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा, मैंने मैम को अपना हाथ दिखाया। उन्होंने हाथ देखा, हाथ देखने के बाद उन्होंने मेरी शक्ल की तरफ देखा और कहा कि कभी अल्लाह की तरफ से मदद महसूस हुई है कि मदद हुई हो? मैंने कहा मैम बड़ी जगह। कहती हैं अल्लाह का करम है आप पे और आपको ना रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। मुझे मैम ने ये बात की थी। तो शायद मे बी ये चीज़ या मुझे फिर आपसे विरासत मिला मिली हो, विरासत में मिली विरासत हो में मिली हो। कि नानों से फिर आपको और आपसे फिर हुँ। मुझे। मुझे 3-4 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो चुकी है और अक्सर शुरू में जब होती थी, तो मुझे चेहरा मुबारक नहीं जैसे धुंधला आता है वैसे। एक दफ़ा मुझे जब हम उम्रे से आए थे, उसके 1 हफ़्ते के बाद मुझे बाकायदा चेहरा मुबारक भी नज़र आया। अच्छा, अल्लाह का बड़ी शुक्र सआदत की है, बात है ये क्योंकि चीज़। ये इस मामले में झूठ नहीं बोला ये जाता। तो कन्फ़र्म है कि हाँ, झूठ नहीं शैतान बोला आप जाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कभी भी हुँ, नहीं ले सकता या उनका तो शो नहीं करवा सकता। तो नानो मुझे लगता है कि वो नानो का फिर जो है ना वो एक ब्लड है और उसके अलावा मतलब नानो से किसी हम मामू वगैरह को किसी को नहीं मिला कि भई चीज़ें महसूस हो जाना या कुछ नज़र आ जाना जैसे नानो को आती थी? वो छोटी नानो, नहीं उनको मतलब महसूस कि होता हमारे मामुओं मुझे में। नज़र नहीं आते लेकिन मुझे अंदाज़ा हो जाता है। नहीं वो तो ज़ाहिर है कि यार मतलब अल्लाह पाक ने रखा है कि आपके जो रोंगटे खड़े ये होते हैं तो वो इसी वज़ह से ही नहीं, होते हैं। नहीं महसूस हो जाता है किस जगह है, लेकिन नज़र नहीं आता। मैं दावा नहीं कर इसलिए मैं दावा नहीं करती हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मामू वगैरह में से दोनों मामुओं में से और बाकी दोनों खालों में से किसी को भी नहीं इस चीज़ अ, का? नहीं मेरा ख़्याल में किसी का नहीं था। अम्मी हमारी का था, अम्मी पढ़ी हुई नहीं थी, तो नाना मेरी की कोशिश होती थी कि भई ना था कि मैं अपना इल्म मैं मुंतकिल कर दूँ। वो ये मामू वग़ैरह इतने मतलब कि नहीं थी उनकी तवज्जो इस चीज़ पे। अम्मी थी, अम्मी पढ़ी-लिखी नहीं थी। फिर जो लाहौर वाली नानू है ना, जो आपकी, हुँ, उनकी तरफ हुआ लेकिन वो गुस्से की बहुत तेज़ थी और इसमें कहते हैं बहुत ठंडा होना हुँ। पड़ता है आपको, जलाली नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उनको भी फिर नहीं दे सके थे वो अपना इल्म, मतलब वो नॉलेज किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं नहीं हुआ। कर सके वो चीज़ ठीक है। किसी में ना। तो जो हमारे वैसे सगे नाना हैं, उनका भी आपने वैसे बड़े जो है ना, वो किस्से बताए हैं जो हमारे हैं, उनके तो फ़नी किस्से हैं, तो लोग वो डरेंगे नहीं थोड़ा हँसेंगे। मतलब ऑडियंस भी थोड़ा एन्जॉय भी कर लेगी। तो वो कोई एक मज़ेदार किस्सा बताएँ नाना का हमारे? नाना बस उनके ऊपर 2 तरह के थे क्योंकि बचपन में ना वो पढ़ाई से वो घबराते थे, डरते थे। तो वो पढ़ाई से छुप उसके करने के लिए ना पुरानी कब्रें होती थी उनमें जाके ना छुप जाते थे। अच्छा। तो ना कई-कई दिन उसमें 1-1 2-2 दिन उसमें छुपे रहते थे कि मुझे स्कूल ना भेजें ये। हुँ, वहीं कहीं कुछ उनके ऊपर ऐसे असरात हुए हैं कि एक अच्छा है और एक बुरा है। जब अच्छा, अच्छा होता है तो वो जब कहो उन्हें कलमा पढ़ो तो फ़ौरन कलमा पढ़ लेते थे। और अगर जो बुरा होता था जब उनके ऊपर आया हुआ था तो जो कहता था कलमा पढ़ो, तो उसको फिर गालियाँ देते थे। अच्छा। हाँ, उनको फिर गालियाँ देते थे। फिर ना थोड़ा-सा मुश्किल होता था उनको कंट्रोल करना। बहरहाल उनको जब हिलाते करते थे तो वो फिर हो जाते थे थोड़ा-सा ना। हुँ, हुँ। तो एक दफ़ा गर्मियों की दोपहर थी वहीं लाहौर वाले घर की बात बता रही हूँ। छोटे-छोटे घर थे, सब मतलब कि इस तरह से रहते थे जैसे फैमिली और वैसे भी गली हमारी बंद थी। हुँ, तो वहाँ पर भी कोई पर्देदारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं, सब एक-दूसरे से
इसी तरह से रहते थे। पुराने वक़्त में वैसे भी ये हाँ, चीज़ थी। होती थी। तो छोटा सहन होता था, तो जो भी चीखता चिल्लाता कुछ होता तो सबको पता चल जाता था। तो अब्बा को नींद में से इसी तरह से उठ गए एकदम से, हुँ, वो चीज़ें हैवी आपके ऊपर हावी हुई, तो उन्होंने ना नींद में कह दिया, चीखने चिल्लाने लग गए, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सब लोग मतलब कि पहले तो आए देखे, उन्होंने कहा आग कहाँ लगी? कहते आग आग लग गई, अंदर आग लग गई। कोई उस वक़्त तो ये नहीं होते थे। टूटियाँ वग़ैरह नहीं हाँ, होती। जिसने जो जिसमें महफ़ूज़ किया हुआ था पानी, कोई घड़ा उठा के ले आया, कोई बाल्टी उठा के लाया, जो जिसके घर में था वो उठा के ले आया कि शेख कहाँ लगी है हम लोग शेख हैं, शेख तो साहब किधर हाँ, लगी आग? शेख साहब कहाँ लगी है आग, आग कहाँ लगी है? उस वक़्त तक अब्बा को होश आ गया हुआ था। तो अब्बा ने जब सबको देखा और फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि भई ये मेरी कैफ़ियत ऐसी हो गई हुँ, थी, तो ये इनको शायद मैंने कहा है आग लगी। अब्बा कहते नहीं यार कहीं नहीं लगी, बस जाओ। अब वो कहें शेख साहब अभी आपने कहा था कि आग लगी है, कहते नहीं, नहीं, कहते हुए अंदर आ गए। अब सब एक-दूसरे की शक्लें देखे। उन्हें भी अंदाज़ा था, उन्हें भी पता था, फिर वो कहते कि नहीं इनको मेरा ख़्याल में दौरा पड़ा है। तो उसकी वजह से ना फिर सब हँसे, सुबह पकड़ के अब्बा को। वो अक्सर इसी तरह करते थे। साथ वालों के छोटी-छोटी दीवारें होती थी, हुँ, तो हम उन्हें वो भी हिंदुस्तान से आए थे, एक ही जगह से आए हुए थे सारे आपस मतलब के रह रहे थे उस तरफ। तो ताया हम शेरी कहते थे उनको। तो वो सहन में सो रहे थे अपनी बेगम के साथ, अब्बा को जो पड़ा बीच में ना उनके घर में ना, हुँ, वो था दरख्त था, पता नहीं वो बेरी का था, किस चीज़ का दरख्त था। तो दीवार के साथ ही था वो, बिल्कुल। अब्बा चढ़ गए और दीवार पे बैठ गए और ईंट पकड़ी हुई कि आज तुझे छोड़ूँगा नहीं, मारूँगा। अब वो डरे हुए कि उन्हें पता था कि ये है मतलब कि इन पे हैं, चीज़ें इन आ पे जाती है, हैं। दौरा है इनको पड़ा हुँ, हुआ। तो अब वो जनाब वो कहें यार शेख ज़रा ना ख़्याल रख, देख कलमा पढ़, वो कहें वो अब वो अच्छा नहीं था, वो हुँ, गालियाँ दें अब्बा। तो अब वो भी उनकी बेगम भी डर रही कि कहीं ये ईंट ना मार दे, ईंट ईंट में हमें पता नहीं कहाँ से लग गई, किस तरह से लगे। अम्मी की आँख खुल गई, अब वो उधर से ज़ोरा, ज़ोरा देख इसको, अम्मी को आवाज़ें दें कि देख इसको, अम्मी की जो आँख खुली, अम्मी ने देखा हाँ, ये तो दीवार पे चढ़े हुए हैं। अम्मी ने आहिस्ता-आहिस्ता पीछे से गईं, पहले तो काबू किया ईंट वाला हाथ अम्मी ने। क्या कर रहे हो ये ना, ये किसी को लग जाएगी, और कहा कलमा पढ़ो, पकड़ के जब हिलाया ना, तो उन्हें होश आया, फिर देखा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, फिर ना उनसे माज़रत की कि भई मैं अपनी होश में नहीं था। फिर वो नीचे उतारा अब्बा जी को। उनके बड़े किस्से हैं, बहुत किस्से हैं। नाना मैं मतलब देखा तो नहीं मैंने नाना को, बड़े भाई ने देखा है नाना को, मैं नहीं देख पाया। तो नाना जिस तरह से बकौल आप लोग बताते हो कि चीज़ें वग़ैरह आ जाती थी, लेकिन कुछ उनके अच्छे पहलू भी थे कि बहुत करते थे और मतलब अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान से मदद करते थे कितने लोगों की, और फिर इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको रमज़ान में तो रमज़ान अपने के दिन में जो है ना मौत बड़े कम लोगों को नसीब होती है नसीब होती है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि अल्लाह के नज़दीक कौन कितना फ़ज़ीलत जो वाला है क्योंकि है ये तकवा की सारी है ना सारी बात बात। है, और हम जिसे नेक समझ रहे होते पता नहीं वो अल्लाह ताला के हाँ, अब नज़दीक है यहाँ कि पे नहीं है। जैसे हमारे ये अपना एक नाना कादिर होते थे। हाँ, इनका कितना बुरा भला मैं इवन खुद बुरा भला कहता था। लेकिन देखो रमज़ान में उनको मौत मिली है, 27वीं 23वीं शब 23वीं शब और ताक रात। ताक रात। तो इसलिए आप मतलब किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कैसा था। तो अम्मा वो अपना सरगोदा का एक स्टोरी बस मतलब आप सुनाओ कोई एक मज़े की सरगोदा की उसके बाद फिर पॉडकास्ट एंड करते हैं। उनके है। वो अपना नाज़ी ख़ाला वग़ैरह वाली वो जो सारे जो है ना वो हम लोग आप लोग ही थे जब मैं गई थी वहाँ पर, आप छोटे-छोटे से थे, मेरे हम साथ गए हमें थे। तो ख़ैर नहीं है पता उस चीज़ हाँ, का। तो हम ना ड्राइंग रूम में बैठे हुए हम काम कर रहे थे। तो ना वो लोग टीचर थीं दोनों उस वक़्त, तो वो पेपर चेक कर रही थीं। मैं आप लोगों के साथ बैठी हुई थी, या पता नहीं आप लोग सो गए थे, हम लेट हो गए थे काफ़ी, बहुत लेट हो गए थे। 12-1 बजे के बाद का टाइम हो गया था। तो एकदम से ना जो ड्राइंग रूम और कमरा जो बेडरूम था ना, उसके दरमियान वो था दरवाज़ा। हुँ, तो वो एकदम से बंद हो गया, अच्छा। एकदम से बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? कौन आता तो अंदर आता, दरवाज़ा क्यों बंद हो गया? उस कमरे में उनकी बड़ी बहन सो रही थी, उनके बहनोई सो रहे थे और सब वो बिल्कुल सोए पड़े। तो
कहती हैं ये ना हमेशा हमारे साथ इसी तरह से होता है, एकदम से दरवाज़ा बंद होता है और हम फिर खोलने की कोशिश करते हैं, अच्छा। खुलता नहीं है, लॉक हो जाता है और थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद खुल जाता है दरवाज़ा। तो वही हुआ, उन्होंने कहा मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है? अब मैं वैसे ही डरी हुई थी, डरती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं तो उनके यहाँ तो जाती थी तो मैं वॉशरूम से उन कहती थी कि मुझे बस मैं बिल्कुल जब एंड हो जाए ना सोने का हो, तो उस वक़्त जाके मेरे साथ चलो, क्योंकि उनकी वहाँ सहन में जाके था वॉशरूम अटैच नहीं था, बाथ नहीं था उनके, वॉशरूम नहीं था अटैच ना, तो मैं फिर मतलब कि सहन में जाना पड़ता था। तो एंड में जाती थी और उसके बाद फिर जितना मर्ज़ी आता रहे, मैं नहीं जाती थी वॉशरूम उनके ना। तो मुझे तो डर लग रहा था। अब वो कहती हैं देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो उठी है, उठ के उसने दरवाज़े को ऐसे-ऐसे किया कि खुल जाए, हुँ। दरवाज़ा नहीं खुला। अच्छा। हाँ, नहीं खुला वो दरवाज़ा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ी देर के बाद पता चला कि जैसे दरवाज़ा खुल गया, तो कहती है अब जाके खोलूँगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। और जब वाक़ई में कहीं ऐसे किया तो वो दरवाज़ा खुल गया। सरगोदा में मतलब हमने बचपन गुज़ारा है, हुँ। तो यादें भी हैं सरगोदा में बहुत, लेकिन सरगोदा के सहन से बड़ा सरगोदा हाँ वाले घर जी, के सहन डर से बड़ा लगता था डर क्योंकि लगता था। वहाँ पर अमरूद का भी दरख्त था और अनार का भी था हुँ। उनके और उसी पे ही थे कुछ। अब आपकी जो उनकी ताहिर मामू की वो हैं, बेगम जो है। बेगम जो हैं हाँ, खाला। खाला आपकी वो भी मुझे यानी वो मामू लगते हैं तो वो खाला लगती खाला हैं। को दोनों रिश्ते रिश्तेदार लगते हैं, हाँ, हाँ। रिश्तेदार हैं, खाला-खाला के घर हुई है शादी दोनों की। तो खाला जो है वो जब उनको ये हसन होने वाला था, हुँ। तो वो सहन में लेटी हुई थी, तो उस कहती मुझे आवाज़ें आया करती थी। अच्छा। अब वो जब बताए मेरे मेरे तो रोंगटे खड़े होना डर लगे क्योंकि हम मैं ना एक दिन हम लोग गए हुए थे ना जब आप लोगों के साथ लेके गई हुई थी, तो मैं ना वॉशरूम में हम सब इकट्ठे मिलके जाया करते थे ना, तो वो हम लोग वो 2 वॉशरूम थे दोनों बिज़ी वो मतलब कि मसरूफ़ थे उनमें, वो गई हुई थी तो हम इंतज़ार में खड़े हुए थे और जिसने जो फ़ारिग भी हो जाता था तो वो भी इंतज़ार में ही रहते थे कि अकेले छोड़ के नहीं कोई जाता था। हम खड़े हुए थे तो मैं ना ऐसे करके ना उसको देखने लग गई अमरूद को क्योंकि बचपन में जब हम जाया करते थे तो बहुत अमरूद तोड़ के खाया करते थे वहां से ना और बड़े मज़े के अमरूद होते थे उसके। तो मैंने कहा बड़ी यादें हैं ना इस अमरूद के दरख्त के हुँ। साथ ना हमारे कितने तोड़ तोड़ के खाया करते थे इतनी बड़ी लेके जाते थे टोकरी और उसे भर के लेके आते और फिर खूब खाया करते थे। तो वो कहती मैं नहीं ऊपर देखती ना उसने मुंह ना नीचे ही रखा जैसे ऐसे अकड़ा नहीं लेता मुँह अपना, चेहरा उसने ऊपर ही नहीं किया। मैंने कहा, "क्यों? ऊपर क्यों नहीं देखती?" तो कहती, "नहीं, मैं ना डर गई थी, मुझे यहाँ कुछ नज़र आया था।" तो अच्छा। मैंने कहा, "हैं? क्या नज़र आया था?" मैं अपने मेरा अंदाज़ यही था, मैंने कहा, "हैं? क्या नज़र आ गया था?" तो कहती हैं, "अभी नहीं, अंदर जाके बताऊँगी ना।" तो फिर अंदर जब गए, तो फिर उसने बताया कि, "भई, मैं ना जब हसन होने वाला था ना, तो सहन में लेटते थे। तो उस वक़्त तो वो वहीं सरगोदा ही हुआ करती थीं। तो कहती हैं हम ना लेटे हुए तो मुझे आवाज़ें आया करती थी। तो एक दिन कहती मुझे लगता है कि मैं जाग रही थी लेकिन मैं आधी खुली आँखों से थी। हुँ। तो ना इस पे मैंने देखा बहुत खौफ़नाक शक्ल की कोई चीज़ अच्छा। और वो मुझे अपनी तरफ के आओ, आओ। तो कहती है मैं ना इतना मैंने पहले तो मैं मतलब कि करती नहीं फिर मैंने चीखें मारी और ना सब उठ गए। हुँ। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ तो ये हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ना बाहर उसको सुलाना ना छोड़ दिया। अंदर ही फिर उसका इंतज़ाम किया, कोई कूलर-वूलर का गर्मियाँ थी, उस हुँ। वक़्त एसी भी नहीं हर घर में उस लगा वक़्त होता तो था। एसी एक सौगात के टाइप ही हुआ करता था कि हाँ, कम लोगों के पास कम होता था। लोगों के पास होता और था। उस वक़्त में कम ये अभी स्प्लिट भी भी नहीं मेरे होते ना थे। सुनाते हुए रोंगटे खड़े हो गए। वो जो और वो कहती इतनी खौफ़नाक चीज़ थी, अच्छा, वो तो चेहरा कभी बताया कि चेहरा कैसा था? हाँ, बाकायदा बताया, यहाँ नहीं बताऊँगी मुझे अब डर लग रहा है। नहीं तो ज़ाहिर है ऑडियंस को कुछ ना कुछ तो पता चले ना कि कह कैसा चेहरा था? बहुत खौफ़नाक था, वो कहती आँखें इतनी मोटी-मोटी आँखें सुर्ख़ और ना ये चीज़ें स्याह बिल्कुल चेहरा अच्छा, और ये चीज़ से जो दाँत वग़ैरह इस तरह से जैसे निकले होती हैं हुए दाँत हाँ, निकले हुए। कहती इतनी खौफ़नाक और लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो ना मतलब कि हाथ उसके बाकायदा और इसके और वो ऐसे कह के ऐसे मतलब करके ना नेल बड़े हुए हाँ, होंगे। बड़े हुए और कहती इस तरह से ना काली हुँ। और वो कहे कि मेरे मेरे पास आ, नाम ले लेके ना अच्छा। मेरे पास आ।
तो कहती मैं ना उस दिन से ना मैं ऊपर नहीं देखती, मैं बिल्कुल भी नहीं देखती दरख्त की तरफ। दिन में तो पड़ जाए, रात के टाइम में बिल्कुल नहीं देखती। हुँ। उस जगह पे वैसे भी बड़ा असर है अम्मा, मैंने अक्सर एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि आपको भी शायद याद आ गया होगा, याद आ जाए जब मैं बताऊँ। शादी हुई थी खाला की और उन्होंने इस्लामाबाद से खालू के साथ आना था, सरगोदा पहली दफ़ा घर आ रही थी शादी हुँ। के बाद, हम हुँ, शादी में हुँ। गए हुए थे। हुँ, तकरीबन सारे मेहमान थे, हुँ। कुछ चले गए थे जब जो ये लोग। एक बेनज़ीर का हुआ था। उम, बेनज़ीर शायद में भी तब हाँ, बेनज़ीर तो की डेथ हुई बेनज़ीर थी। की डेथ हुई थी तो हम फँस गए थे वहीं पर। तो लेकिन मम्मा अगर वो बेनज़ीर वाली डेथ वाला सीन है तो वो उस टाइम रास्ते वग़ैरह सब बंद थे, तो वो मेरे ख़्याल में शायद उसके बाद की बात है या बेनज़ीर के डेथ होने से शायद पहले की बात है। नहीं, 2 माह के बाद दूसरी खाला की शादी हुई थी ना, तो शायद हुँ, उसकी बात होगी उसकी। जो खाला बेबी खाला की शादी पे हुई थी, वो तो आपको क्या कहते हैं बेनज़ीर की डेथ के बाद हुई थी। से पहले हो उससे गई थी। पहले हो गई थी मेरे ख़्याल में और शायद फिर वो हम वहाँ जाना था हमें लाहौर, लाहौर जाना था, ये उससे उनके मुग़ीरा मामू की शादी थी हाँ, आपकी। उनसे उनकी शादी होने से और बेनज़ीर की डेथ होने से पहले की बात है क्योंकि उस वक़्त रास्ते वग़ैरह कुछ भी बंद नहीं हुए नहीं, थे। फिर वो उनकी बेबी नाज़ी खाला की शादी की बात होगी फिर फिर। वो शायद उनकी 2 बात माह के होगी। बाद उनकी शादी थी। तो क्या हुआ कि अब हम सारे वेट में थे कि भई उन्होंने आना है, गाड़ी पे आना है और मतलब कि सारे इंतज़ार में थे कि आएँगे तो खाना वग़ैरह एक होता है कि हुँ, मिल लेंगे और बातें करेंगे। तो अब हम छोटे-छोटे से थे और सारे मतलब वो जो उनका ड्राइंग रूम था ना, हुँ। उसमें बैठे हुए थे सारे ही। तो अब आपको पता है कि ड्राइंग रूम से उनका रास्ता खुलता था पीछे हाँ, रो वो मेन रोड की सारे तरफ, कमरे उनके एक-दूसरे के अंदर कनेक्ट दरवाज़े थे। कनेक्ट हाँ। थे। तो अब हमें ये लगा कि गाड़ी आई है और बिल्कुल हमारे उसके दरवाजे के पास आके रुकी है और उस पे से बाकायदा दरवाजे खुले हैं, लोग उतरे हैं, दरवाज़ा बंद किया और वो बातें कर रहे हैं। हुँ, हम सब ने क्या अज़्यूम किया कि भई वो लोग आ गए, जिनका हम मेहमान का वेट कर रहे हुँ। थे, वो लोग आ गए। अब सब ने निकल के ना, ज़ाहिर है सबको खुशी थी कि शादी के बाद पहली दफ़ा वो घर आ रही हैं। तो सब ने जो है ना दरवाज़ा मतलब खोला और सारे बाहर हैं, कोई भी नहीं। अब कहें, वो एक कहे कि मैंने खुद सुना है, वो कहे मैंने भी खुद सुना है, सारे कहे कि आवाज़ें तो आई हैं कि ब गाड़ी रुकी है दरवाज़ा। अब एक होता है कि जैसे थोड़ा टाइम बाद बंदा जाता है ना दरवाज़ा खोलने के, शायद में भी वो चली गई हो हुँ। गाड़ी। कोई भी ऐसा नहीं, मतलब जैसे ही वो आके रुके और उनकी आवाज़ें आई हैं कि भई ये लोग यहीं पे ही इसी तरफ आ रहे हैं। और तो हमने दरवाज़ा खोला और सडनली कोई भी नहीं मतलब वहाँ। असल में ना वहाँ वो सैटेलाइट टाउन में रहते हैं ना, तो वहाँ देखा है तो दरख्त और वीराना कितना है। वो बहुत वो वीरान जगह है। वीरान सड़कें भी उनकी हुँ, वीरान है, गलियाँ भी उनकी वीरान है। ये इस बात पे मुझे वो किस्सा याद आ गया। बड़ी वाली खाला उनकी बेटी की बड़ी खाला की बेटी की बड़ी बेटी की शादी हुई थी, बीना खाला हुँ, हुँ, आपकी। तो वो शादी के बाद पहले तो कई शादी के बाद भी कई-कई दिन रहते थे मेहमान हुँ, हुँ, हफ्ता-हफ्ता 10-10 दिन। तो इसी तरह से हम शादी के बाद ना उनको कहा फ़रीद भाई को, उनके शौहर को कि बाहर लेके चलें हमें घुमाने के लिए, आइसक्रीम खाने चलते हैं। हुँ, तो कोई वो नहीं होती थी, सब भेज देते थे। हम लोग सब इकट्ठे होके ना जितनी भी लड़कियाँ थी, लड़के थे और वो नया जोड़ा जो था उनके हुँ, साथ हम लोग वहाँ उनका जो बाज़ार था मेन, हुँ, वहाँ चले गए। काफ़ी दूर था हुँ, पैदल। पैदल जाते थे। पैदल जाते थे। तो वहाँ से पैदल ही वॉक करते हुए हम घर आ हुँ, रहे थे। तो रास्ते में ना हमने भी देखा उस बच्चे को। अच्छा। तो क्या कहते हैं हम लोग आ रहे थे, तो वो ना एक बच्चा एक घर के बाहर ना दरख्त-वरख्त थे और वो घर के बाहर खड़ा हुआ बच्चा, पीठ करके। यानी कि उसका रुख हमारी तरफ से पीठ थी उसकी और दैट जो वाज़ घर जो था अपोज़िट उसकी रहा था। तरफ उसका मुँह था। तो हम लोग आपस में खड़े हो जैसे बच्चे खड़े होते हैं, हमने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। हम लोग बातें करते-करते ना हम आगे आ रहे थे तो एकदम से बेबी खाला जो है, जिनका उसका ज़िक्र कर रहे हो, बेबी खाला ने उसे देखा ना तो एकदम से खुद ब खुद उनके पाँव ना उसकी तरफ चले गए। अच्छा। तो वो ना उसके पास सर पे ना उसके ऐसे हाथ मार के कहती, "ओए! इतनी आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?" तो उसने ऐसे करके देखा, "क्या है?" करके। अब वो क्या है कि तो आवाज़ हमने भी सुनी और वो उसने चीख मारी है, बेबी खाला ने। हुँ, और ना वो भागती हुई आई है, उससे पहले हमने दौड़ लगा दी। हमने नहीं उसकी तरफ देखा कि इसे देखें कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्यों चीख रही है। हम लोगों ने सबने दो वो भी हमारी तरफ मतलब कि हमें ज़्यादा फासला नहीं था हमारे से ना उसका, तो वो हम में शामिल हो गई थी और भाग के, "अरे भागो जल्दी-जल्दी।" हम सब भागे हैं।
तो भाग के घर आए हैं, साँसों-साँस हुए हुए सब ना। तो हमने कहा क्या हुआ? कहती कि ना ऐसे-ऐसे मैंने देखा। वो ना मैंने कहा क्या उस बच्चे ने क्या कह दिया? हुँ, कहती मैं जो गई हूँ ना उसके सर पे हाथ मार के कहा, ओए क्या कर रहा है? तो उसने मेरी तरफ ऐसे करके कहा, क्या? तो तुम लोग अंदाज़ा नहीं करते उस कर सकते थे, इतनी बड़ी-बड़ी उसकी अच्छा। आँखें, सुर्ख़ और शोले की तरह से कहती जल रही थी उसकी आँखें। ओए होए! कहती मैंने जो देखी हैं, मैं तो वहाँ से भागी हूँ, चीख मेरी एकदम से चीख निकल गई और मैं भागी हूँ। तो वो ना फिर उसको जो बुखार चढ़ा है, हुँ, इतना बुखार उसको शदीद चढ़ा था, हमने खुद ये चीज़ मतलब कि की थी, शुक्र है मैंने नहीं देखा, मैं तो वहाँ गिर ही जाती। तो ना हमें इतना खौफ आया उसका, तो फिर वो ना फिर फरीद भाई जो थे वो दम दुरूसरा करने के हैं, उन्होंने उस पे दम किया, तो दम करके उसको सुला दिया, अगले दिन जाके उसका बुखार उतरा। अच्छा। तो मतलब कि उस टाइम बेबी खाला की ऐज क्या थी? बेबी खाला की शादी हुई थी? नहीं, नहीं वो नहीं, नहीं, हाँ, बेबी खाला की नहीं उनकी ये वो होंगी 18-19 साल, हुँ, 18-19 साल की होंगी उस वक़्त। मतलब ये भी है ये मैंने 9वीं वैसे 10वीं में थीं। ये वैसे मैंने किस्सा सुना था, लेकिन बहुत पहले सुना था। अब दोबारा वो किस्सा सुना तो वो डर वापस ना सरगोदा का एक याद ताज़ा हुँ, होगी। बड़ी जो है ना हॉरर जगह थी सरगोदा हाँ, की और वो बहुत खौफ़नाक हिम्मत थी है उन वो, लोगों की कि वो वहाँ रह रहे थे। रह रहे थे। क्योंकि लेकिन असल में हमारे ना यहाँ इसलिए हमें ज़्यादा तंग नहीं करते हमारे घरों में, कि हमारे घरों में पाकी-निपाकी का बहुत ख़्याल रखा हुँ, जाता है, बहुत सफ़ाई का ख़्याल रखा जाता है, तो हम लोग गंदे नहीं हैं। हुँ, तो इसलिए ना वो चीज़ हमें तंग नहीं करती। हाँ, गंदे होंगे तो शायद वो तंग करते हों, जो खुद ही ऐसे हों। लेकिन हमारे हम जिन घरों में भी रहे हैं, अच्छे लोग थे वो और उन्होंने हमें तंग नहीं किया। कुछ ये ना एक किस्सा ये इससे भी याद आया, कुछ हमारे नाना की वज़ह से भी क्योंकि हुँ, उनके मुरीद होते थे और हुँ, मेरे नाना हमारे मशहूर थे उनमें। आपकी कराची वाली खाला, शिला वाली का किस्सा सुनाया मामू ने आप लोगों को। हुँ, उनके जैसे वॉशरूम ऊपर होते हैं, तो एक दिन ना खाला जो है ना अकेली रात को चली गईं ऊपर। अच्छा। उनको महसूस हुआ तो वो ना चली गईं ऊपर, हुँ, ये सोच के कि भई ना मतलब कि अब मैं किसी को क्या उठाऊँ? हुँ, सर्दियों की रातें थीं, वो ऊपर चली गईं। अच्छा वापस जो आई ना, उस वक़्त तो कुछ नहीं उन्हें लगा। वापस जो आई तो कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा हुआ था, अच्छा। यानी कि इनकी तरफ से पीठ थी। खाला की तरफ से और वो जैसे चारदीवारी होती है ना, हुँ, हुँ, तो छोटी-छोटी चारदीवारी होती थी, तो वो उस तरफ से ना जैसे दूसरी तरफ देख रहा होता है इस तरह से। हुँ, हुँ, वो समझी कि कोई और मतलब कि आया हुआ है वॉशरूम ना क्योंकि कई वॉशरूम थे छत पे, जितने हुँ, वहाँ हुँ, लोग रहते थे सबके अपने-अपने हुँ, वॉशरूम थे। तो खाला जो उतरने लगी है ना सीढ़ियाँ, उनकी सीढ़ियाँ भी बहुत खौफ़नाक थी। अच्छा। हाँ, तो वो कहते जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि सलमा आइंदा इस टाइम पे नहीं आना अकेले। अच्छा। हाँ, इस टाइम पे नहीं आना क्योंकि ना इस वक़्त तो मैंने छोड़ दिया आपको। क्योंकि मुझे पता है कि आप मौलवी महमूद अहमद की बेटी हो। हुँ, उनकी वज़ह से छोड़ दिया मैंने। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर जो ये गलती की ना तो फिर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। ख़ाला कहती मैं तो इतना डर गई वहाँ से उल्टे-सीधे पाँव सीढ़ियों से गिरने वाले अंदाज़ से पहुँची और थोड़ी सीढ़ियों से उनका रूम भी थोड़ा दूर था, हुँ, जहाँ ख़ाला हमारी रहती थीं, वहाँ तक पहुँची हैं। और फिर अंदर गई हैं और फिर जो उन्हें बुखार चढ़ा खौफ से। फिर कहती हैं उसके बाद से मैं अकेली नहीं गई ऊपर कभी भी। और उनके यहाँ एक औरत थी, मतलब कि औरत के वो जैसे बताया मामू ने कि मर्दों को ही परेशान किया करती थी वो। तो वो उन्हीं के बेटे खाला के हमारी सुरगोदी वाली खाला हुँ, के पहले वो सिला वाली रहती नहीं, लेकिन वो जो बेटा था ना वो मामूओं के पास ही रहते थे। हुँ, जब वो चनियोट में थे तो उनके पास थे, जब वो कराची चले गए थे तब भी वो वहीं चले गए थे। फिर वो अब वो सऊदीया में होते हैं, अच्छा। मामू आपके मुजाहिद। तो वो कहते हम खाला बता रही थी छोटी खाला आपकी कि हम लोग ना सिला वाली गए चनियोट से, तो हम लोग उस वक़्त रात को फ़िल्म लगती थी पाकिस्तान की। तो हम लोग फ़िल्म देख रहे ना इस तरह से थी कि कॉर्नर में वो टीवी रखा हुआ था हुँ, और दरमियान में दरवाज़ा था जो अंदर और बाहर
जाने का था। हुँ, तो वो वहाँ सहन-वहन नहीं था, एक ही सारी हवेली थी, वही जो सहन था पूरे का पूरा सबका ही मुश्तरका वो शायद सहन था। वो ना जो मामू थे ना आपके मुजाहिद, वो फ़िल्म नहीं देख रहे थे, वो चारपाई पे जाके गर्मियाँ थी तो चारपाई पे जाके लेट गए। खाला कहती मेरी ना अचानक फ़िल्म देखते-देखते ना क्योंकि ऐसे कॉर्नर पे वो था टीवी रखा हुआ हुँ, और उसके साथ ही दरवाज़ा था जो बाहर से आना-जाना, वहाँ पर बैठ के सहन नज़र आ रहा था। तो देखते-देखते मेरी नज़र जो पड़ी तो एक लाल कपड़ों में औरत, हुँ। जैसे दुल्हन होती है, तो वो आई है, आके मामू के साथ लेट गई। कहती मैं परेशान कि ये मुजाहिद के साथ कौन लेट गया? हुँ, तो थोड़ी देर लेटी रही है और फिर उठ के चली गई। अच्छा। कहती मैंने जब उनको बताया, कहते हाँ, ये ना तंग करती है इसी तरह मर्दों को। तो उनको उनसे जब पूछा, कहते मेरे साथ तो कोई भी नहीं लेटा, हुँ, कोई भी नहीं था, उनको पता ही नहीं चला। ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का पॉडकास्ट और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। जो हमने स्टोरीज़ जितनी भी हैं ये तकरीबन सारी रियल हैं और लोगों के साथ हुई हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये स्टोरीज़ और मज़े-मज़े के कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 भी आएगा। और अम्मा के पास एक बड़ी ही प्यारी एक स्टोरी है इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की जो मतलब सारी एक स्टोरी है जो मेरे दादा ने अम्मा को बताई थी। और वो मैं आपको पॉडकास्ट में पूरी बताऊँगा अगर आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तो मैं एक उसके साथ एक जो है ना पार्ट 2 करूँगा और उसमें बीच में आपको हॉरर स्टोरीज़ भी जो है ना देखने को मिलेंगी और नाना हमारे कैसे गए और उनकी शादी वगैरह कैसे हुई, वो सारी भी स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो पार्ट 2 में इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो गाइज़ ये था आज का पॉडकास्ट उम्मीद है मज़ा आया होगा आपको। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए मेरी वालिदा को इजाज़त दीजिए। नए पॉडकास्ट में खूबसूरत पॉडकास्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।